गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की आज की क्लास में हम व्यक्तिवादी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर का अध्ययन करेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये एक व्यक्तिवादी विचारक हैं और ये राज्य का विरोध प्राणी वैज्ञानिक आधार पर करते हैं और ये कहते हैं कि जीवन के संघर्ष में केवल योग्यतम को ही जीवित रहने का अधिकार होता है। जो निर्बल व्यक्ति होते हैं, दीनहीन व्यक्ति होते हैं, जो कुत्सित व्यक्ति होते हैं, वे अपने आप ही जीवन के संघर्ष में खत्म हो जाते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि अगर राज्य दीनहीन लोगों का पक्ष लेता है और इस कारण से योग्यतम व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करता है तो पूरा विश्व जो है वो दीनहीन लोगों से भर जाएगा और उससे समस्त विश्व का ही नुकसान होगा। तो आज एक ऐसे विचारक का हम अध्ययन करेंगे जिसने व्यक्ति बनाम राज्य में से व्यक्ति को महत्व दिया और राज्य को मानव जीवन की अपूर्णता का प्रतीक बताया। उनकी जो रचनाएं थी उन रचनाओं में हमने शासन का उचित कार्यक्षेत्र के बारे में पढ़ा है, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए और मानव जीवन जो है वो एकाकी है और उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं। उन बुराइयों को कंट्रोल करने के लिए राज्य का अस्तित्व होना जरूरी है। यह एक आवश्यक बुराई है। समाजशास्त्र के सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं और इसके अलावा एक निबंध विधायकों के पाप उन्होंने लिखा था, जिसमें उन्होंने संसद की प्रभुसत्ता का विरोध किया और कहा कि विधायकों ने जो कानून बनाए वो उनके अतीत काल की गलतियों का परिणाम थे, इसलिए भविष्य में भी इन विधायकों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो आज हम हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने माता पिता का भी स्वयं पर प्रभुत्व स्वीकार नहीं करता, जो अपने माता पिता का भी स्वयं पर प्रभुत्व स्वीकार नहीं करता और उसे आज्ञाकारिता शब्द से चिढ़ थी। उनके जो चाचा थे थॉमस स्पेंसर, उन्होंने राज्यत्व के प्रभुत्व का विरोध किया, मतलब राज्य के प्रभुत्व का उन्होंने विरोध किया था और अपने पूर्वजों से राज्य के विरोध की भावना उनको मिली थी। तो उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भी यह बताने की कोशिश की कि राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए और व्यक्ति और राज्य में से वो राज्य को महत्व देंगे, इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। इसके बारे में मैंने बताया आपको विधायकों के पाप। फिर उसके बाद में उनके जो विचार हैं वो देखते हैं हम कि व्यक्ति में विश्वास करते हैं लेकिन राज्य की सत्ता में अविश्वास करते हैं। व्यक्ति की सत्ता में विश्वास करते हैं लेकिन राज्य में वो विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनके अनुसार राज्य अयोग्य है, राज्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। राज्य जो है वो मानव जीवन की अपूर्णता का प्रतीक है। सबसे आखिर में देखिए मैंने क्या लिख रखा है कि स्पेंसर क्या कहता है, राज्य दुर्गुणों की संतान है। राज्य दुर्गुणों की संतान है जिस पर अपने जन्मदाता का चिन्ह अंकित है। राज्य दुर्गुणों की संतान है जिस पर अपने जन्मदाता का चिन्ह अंकित है। इसका मतलब है कि राज्य से वो नफरत करते थे। व्यक्ति में तो विश्वास करते हैं, उसकी स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, राज्य मानव की स्वतंत्रता में कम से कम हस्तक्षेप करे ऐसा वो चाहते हैं, लेकिन राज्य सत्ता में वो विश्वास नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि राज्य बना रहना चाहिए आवश्यक बुराई के रूप में, क्योंकि मानव जीवन इतना पूर्ण नहीं है कि वो स्वयं संचालित हो सके, इसलिए राज्य की आवश्यकता होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे युद्ध को करना राज्य के लिए आवश्यक होता है, वैसे ही राज्य को बनाए रखना व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि उन्होंने यह भी कहा है कि व्यक्ति जो है वो सामाजिक प्राणी ना होकर एकाकी प्राणी है। एक ऐसा एकाकी प्राणी का समूह है राज्य जो स्वार्थी है, जो अहंकारी है। तो राज्य कैसे मानवों का समूह है जो एकाकी जीवन में विश्वास करते हैं। तो व्यक्ति में विश्वास, राज्य सत्ता में अविश्वास, संसदीय प्रभुसत्ता और विधायकों के कानूनों की निंदा करते हैं। संसदीय प्रभुसत्ता और विधायकों के कानूनों की निंदा करते हैं। ये निंदा उन्होंने करी, एक निबंध लिखा था उन्होंने विधायकों का पाप, इसमें उन्होंने संसदीय प्रभुसत्ता की निंदा की। इसमें उन्होंने ये कहा कि भूतकाल में विधायकों ने जो गलतियां की थी उसका परिणाम है विधायकों द्वारा बनाए गए कानून, और उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इन विधायकों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मनुष्य एक एकाकी प्राणी, जिसकी मैं कह रहा था चर्चा की, मानव सामाजिक प्राणी ना होकर एकाकी प्राणी है। वो स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति करना चाहता है, वो तब तक ही आपसे जुड़ा रहता है जब तक कि उसके स्वार्थ आपसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे स्वार्थी मानवों का समूह है राज्य। जीवन संघर्ष में योग्यतम की विजय होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो कहता है कि राज्य का विरोध किस आधार पर करता है, प्राणी वैज्ञानिक तर्क के आधार पर वो राज्य का विरोध करते हुए कहता है कि
जीवन के संघर्ष में योग्यतम व्यक्ति की विजय होती है, निर्बल व्यक्ति अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। और अगर राज्य निर्बलों की रक्षा करने के नाम पर, उनके हितों की रक्षा करने के नाम पर विजित व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करता है, तो इससे समस्त विश्व जो होगा वो निर्बल व्यक्तियों से भर जाएगा और वो संपूर्ण समाज के लिए ही हानिकारक होगा। जीवन जीने का अधिकार सिर्फ योग्यतम व्यक्तियों को ही है। इसके अलावा वो एक उदाहरण और भी देता है कि हमने देखा कि एक बड़ा वृक्ष होता है, उसके नीचे छोटे छोटे से पौधे होते हैं और वो उनमें से केवल वही पौधे पेड़ बन पाते हैं या वृक्ष बन पाते हैं जो जीवन के संघर्ष में विजित हो जाते हैं। तो ऐसे ही मानव जीवन में भी, मतलब जो वनस्पति जगत में नियम काम करता है, जो पशु जगत में नियम काम करता है, उसको वो मानव जगत में भी लागू करते हैं। मनुष्य एक एकाकी प्राणी है, जीवन संघर्ष में योग्यतम की विजय होती है और निर्बलों के पक्ष से समस्त समाज को हानि पहुंचती है। जैसे मैंने ये कहा आपको कि वो कहता है कि राज्य अगर निर्बलों के हितों की रक्षा करने के नाम पर व्यक्ति के जीवन में या योग्यतम व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करता है तो इसकी किसको हानि होगी? समाज को हानि होगी और समस्त विश्व निर्बलों से भरकर रह जाएगा और विश्व का कल्याण संभव नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद सबसे आखिर में राज्य दुर्गुणों की संतान है जिस पर अपने जन्मदाता का चिन्ह अंकित है। तो दुर्गुणों की संतान बताया उसने राज्य को, तो उनके जो विचार हैं उन विचारों के अध्ययन के बाद में आप क्या महसूस करते हैं कि वो राज्य का खुलकर विरोध करते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, आज्ञाकारिता का उनके लिए कोई महत्व नहीं है, वो व्यक्ति पर अपने अभिभावकों के नियंत्रण का भी क्या कर देते हैं, वो विरोध कर देते हैं। अब देखिए ये जो महत्वपूर्ण चीज है, एक उनकी रचना है व्यक्ति बनाम राज्य। उनकी एक रचना है व्यक्ति बनाम राज्य। इसमें उन्होंने जो बात कही है, अपनी रचना व्यक्ति बनाम राज्य में स्पेंसर ने शासन की मूर्खता, भ्रष्टता और लाल फीताशाही का विस्तार से उल्लेख किया और अपने निबंध विधायकों के पाप में उसने राज्य द्वारा अतीत में लागू किए गए कानूनों की निंदा की है। तो व्यक्ति बनाम राज्य नामक अपनी रचना में शासन की मूर्खता, भ्रष्टता और लाल फीताशाही का विस्तार से उल्लेख किया है। और उन्होंने यह भी कहा कि राज्य जो है वो मानव के लिए हितकारी नहीं हो सकता क्योंकि राज्य खुद काम नहीं करता, बल्कि जो उसके कर्मचारी होते हैं या जो नौकरशाह होते हैं वो कार्य करते हैं। अब नौकरशाह जो कार्य करते हैं, जो सार्वजनिक कार्य करते हैं, उसमें उनका अपना कोई हित नहीं होता, इसलिए वो उन कार्यों में रुचि लेते ही नहीं है, तो मानवीय हितों की पूर्ति हो ही नहीं पाती। तो इसलिए वो क्या करते हैं, राज्य के कार्यों का भी विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि राज्य के कार्य जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उनका व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप उतना ही बढ़ता जाएगा, तो इसलिए वो इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो ये जो चीज आपके सामने आती है, इससे हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति में तो विश्वास करते हैं लेकिन वो राज्य की सत्ता में विश्वास नहीं करते और मानव को क्या मानते हैं, एकाकी प्राणी मानते हैं, और राज्य को किसका समूह मानते हैं, ऐसे ही एकाकी प्राणियों का समूह मानते हैं। अब अगर हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों की हम आलोचना करें तो हम ये कहते हैं कि प्राणी वैज्ञानिक आधार पर उन्होंने जो राज्य का विरोध किया है कि जीवन के संघर्ष में किसकी विजय होती है, योग्यतम की विजय होती है, यह बात सही है, लेकिन निर्बलों को भी जीवन जीने का अधिकार समाज को मिलना चाहिए या समाज निर्बलों को भी समाज में जीवित रहने का अधिकार देता है। और सरकार और संविधान इसीलिए होते हैं कि समाज में शक्तिशाली और निर्बल दोनों आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सके और दोनों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्राप्त हो सके। और राज्य कभी आवश्यक बुराई नहीं होता, कभी दुर्गुणों की संतान नहीं होता, राज्य कभी भी मानव जीवन की अपूर्णता का प्रतीक नहीं होता और मानव कभी भी एकाकी प्राणी नहीं होता। एकाकी स्वभाव वाले प्राणियों को समाज में स्थान नहीं मिलता है। मानव एक सामाजिक प्राणी होता है, वो समाज में रहना पसंद करता है, परिवार के साथ में रहना पसंद करता है। और जो आज्ञाकारिता की उन्होंने बात की कि हर्बर्ट स्पेंसर तो अपने माता पिता का भी अपने ऊपर प्रतिबंध स्वीकार नहीं करते थे या उनका नियंत्रण भी स्वीकार नहीं करते थे, ये अपने आप में मानव के पतन का परिचायक हो सकता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर को जो राज्य का विरोध करने की भावना मिली थी वो अपने पूर्वजों से मिली थी, लेकिन ये भावना सही नहीं है। आज का राज्य जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य है और उसके बिना मानव अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकता। सभ्य समाज के लिए एक शक्तिशाली राज्य जो व्यक्ति के जीवन की संपत्ति की रक्षा कर सके और कानून व्यवस्था को भी बनाए रख सके, इसकी आवश्यकता होती है।